चैप्टर 3, ठीक है, लीनियर इक्वेशन, इसके ऊपर एमसीक्यूज है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन में सबसे पहली चीज कि आपको एक टेबल याद होनी चाहिए। अब टेबल क्या कि उसका जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में लाइंस जो हैं, क्योंकि इक्वेशन है और वो भी लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि पहली इक्वेशन a1x b1y प्लस c1, पहली इक्वेशन ये हुई। सेकेंड इक्वेशन हुई a2x b2y और प्लस c2, ये दो इक्वेशन हुई। हर एक इक्वेशन की अगर इस इक्वेशन को आप रिप्रेजेंट करो किसमें, ग्राफ में, और इसको ग्राफ में, तो दो लाइंस बनेंगी। और अगर दो लाइन बन रही है तो पॉसिबिलिटी है कि दो लाइंस जो हैं कभी काट भी सकती हैं एक पॉइंट पर। अगर एक पॉइंट पर काट रही हैं एक दूसरे को तो इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग। समझ आया आपको? और जो लाइंस, जितनी भी लाइंस हैं, अगर वो जितने पॉइंट में काटें तो उसके उतने सोल्यूशन होते हैं। यहाँ आप देख के बता सकते हो अगर एक बार काट रही है तो इसका मतलब कितना सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन। और एक सोल्यूशन होने के कारण इसी को हम बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन है। अगर लाइन पैरेलल हो जाए तो पैरेलल लाइंस का मतलब ये हुआ कि लाइन कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ठीक है, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, पैरेलल लाइंस। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो सोल्यूशन होगा नो सोल्यूशन। नो क्यों? क्योंकि ये और ये कभी काटेंगे नहीं एक दूसरे को, और जब काट ही नहीं रहे इसका मतलब क्या है कि सोल्यूशन बिल्कुल नहीं इसका। अगली लाइंस कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब ये हुआ कि लाइन जो है, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर है ना, तो इसको बोलते हैं को इंसिडेंट। एक लाइन दूसरे के ऊपर है, और ऐसी कंडीशन में आप बता सकते हो कि ये जो लाइंस हैं कई बार काट रही है ना। देखो आप काउंट करते रहो, ना जाने कितनी बार ये काटेगी, इसलिए जो सोल्यूशन होता है वो मैनी सोल्यूशन होता है। ठीक है, अब ये तो हमें पता चल गया, लेकिन पता कैसे करें कि ये है, कि ये है और ये है। ठीक है, इसके लिए एक नॉर्मल सा फॉर्मूला सा याद कर लेते हैं। a1/a2 अगर डज नॉट इक्वल्स टू हो जाए b1/b2 तो कंडीशन क्या होगी, इंटरसेक्टिंग, और सोल्यूशन क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। समझ आया? इसी प्रकार से अगर इस कंडीशन में अगर a1/a2 इक्वल हो जाए b1/b2 और डज नॉट इक्वल हो जाए c1/c2 के, तो ऐसी कंडीशन क्या होती है, पैरेलल होती है, और जो सोल्यूशन होता है नो सोल्यूशन होता है। आया समझ? इसके बाद थर्ड में अगर a1/a2 इक्वल हो जाए b1/b2 और इक्वल हो जाए c1/c2, तो इसके ऊपर जो है लाइंस होती है कोइंसिडेंट, और सोल्यूशन क्या होता है, मैनी सोल्यूशन। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन आएगा इन कंडीशन के ऊपर, इस टेबल के ऊपर, वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है और 4 मार्क्स का भी आता है, पेपर में आएगा। ठीक है, लेकिन इस बार एमसीक्यूज का है तो बस मैं एमसीक्यूज के बारे में बताऊंगा, बाकी जो 4 मार्क्स लायक वाली चीजें हैं वो बाद में होंगी। ठीक है, तो आज हम करेंगे बस 1 मार्क्स लायक जितने क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं। ठीक है, पहली बात ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। इक्वेशन देखकर बता देना कि लाइंस कैसी होंगी, इक्वेशन देखकर बता देना सोल्यूशन कैसा होगा। समझ आया आपको? अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, बताना कि सोल्यूशन कैसा है। सब इसको देखेंगे और देखकर बताएंगे कि इसमें जो सोल्यूशन कैसा है और लाइंस कैसी हैं, है ना। तो अगर आप रेशियो देखो इसको 3/6 -1 -2 है ना, 6/12, तो तीनों में 1/2 1/2 और 1/2 आ रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों जब इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइंस आर कोइंसिडेंट, और सोल्यूशन क्या हुआ, मैनी सोल्यूशन। बहुत सारे सोल्यूशन हो गया। समझ आया आपको? आपको हमेशा इस कंडीशन में सॉल्व करना है, ना इसमें आंसर आएगा आपका, ना इसमें आंसर आएगा, हमेशा किसमें सॉल्व करना है, इसमें। समझ आया सबको? तो इक्वेशन आपको मिलेगी और आपको इस कंडीशन में अप्लाई करना है। आया समझ? अब कैसे बनेगा 1 मार्क्स का क्वेश्चन? अगर वो ये कहता है कि क्वेश्चन उसने दे दिया, क्वेश्चन देने के बाद
ये क्वेश्चन है, और इन दोनों में कहा गया कि इन दोनों का मैनी सोल्यूशन है। तो मैनी सोल्यूशन कंडीशन है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, निकाल के देखो कितना आ रहा है। यूनिक सोल्यूशन वाली कंडीशन लगाएंगे और के की वैल्यू आराम से आ जाएगी। और आप सॉरी यूनिक नहीं, मैनी सोल्यूशन। और मैनी सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि तीनों के रेशियो बराबर होंगे, है ना। तो करके देखो शायद आंसर आ जाए। मैं बाकी सब मिटा रहा हूं, अब आपको याद रहना चाहिए सब कुछ। मैनी सोल्यूशन के लिए 5/10 इक्वल टू के बाय 4 इक्वल्स टू 1/2। मर्जी आपकी, इसको इसके इक्वल कर लो या इसको इसके इक्वल, कैसे कर लो ये ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो k इजगल टू 4 इंटू 1, 4/2 कैंसिल हो गया, कितना आया 2 आंसर। यही तरीका है ना। ठीक है, 1 मार्क्स में क्या होगा, यही होगा, कंडीशन लगाओ और ऑप्शन में जो दिखे टिक कर दो। आया समझ आपको। तो इसके ऊपर पक्का आएगा एक क्वेश्चन, समझ आया आपको। यह है अब देखो, अगर इस टाइप क्वेश्चन समझ आया ना आपको, तो वो चाहे के पूछे, एस पूछे, टी पूछे, कुछ भी पूछे, आपको जो कंडीशन गिवन है वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। इसके बाद अब आपके लिए क्वेश्चन होगा, उसमें हो सकता है कि आपको लॉन्ग मेथड अपनाना पड़े या शॉर्ट। आप कोशिश करो कि जो मेथड आपको पता है, एलिमिनेशन मेथड देखो और उससे सॉल्व करो। जैसे कि एक सिंपल सी आपके लिए इक्वेशन अगर आ गई, मान लो ये इक्वेशन आ गई, उसमें लिखा है कि द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। आपके लिए 4 ऑप्शन मान लो कि गिवन है। ठीक है, मान लो ए ऑप्शन आपको मिल गया 1 1, ठीक है, बी ऑप्शन मिल गया 1 2, सी ऑप्शन मिल गया 1 3 एंड डी ऑप्शन मिल गया -1 -1। ठीक है, तब ये मिल गया। अब एक तो तरीका ये है कि आप सॉल्व करो, है ना, और एक तरीका क्या है कि आप बस वैल्यू पुट करो। ठीक है, एमसीक्यूज में फ़ायदेमंद ये रहता है कि आप कुछ मत करो, वैल्यू पुट कर दो। अगर वैल्यू पुट करने पर और आप वैल्यू पुट करो और दोनों इक्वेशन में अगर सही आंसर आ रहा है इक्वल टू, तो इट मीन्स कि आपने सही पुट किया और वो आंसर सही है। तो यहाँ ये चेक करके देखो, 1 1 है ना, 3 1 3, 3 में से 1 गया, 2 आ गया। सेम यही पुट करेंगे, 1 and 1, 2 1 2, 2 and 1 3। इसका मतलब कि कौन सा आंसर सही है, ये वाला। समझ आया ना आपको। नहीं तो कई बच्चे सोचेंगे अब आंसर निकालना है तो हम एक काम करेंगे, एलिमिनेशन मेथड अपनाएंगे। एलिमिनेशन मेथड जब तक आप करोगे तब तक आप 4 ऑप्शन चेक कर लोगे। समझ आया ना आपको, तब तक तो हो भी जाएगा शायद। और हो सकता है कि अगर लक अच्छा रहा तो आपका पहले ही आंसर सही होगा, नहीं दूसरा हो जाएगा, नहीं तीसरा हो जाएगा। तो कोई सा भी एक आंसर चेक करके आप इजीली देख सकते हो। समझ आया ना। लेकिन अगर आपको लगता है कि हम कंफर्म नहीं है, हम वैल्यू पुट करके आंसर नहीं निकाल सकते, दिक्कत हो रही है हमें, तो आप मेथड अपना सकते हो। समझ आया ना आपको। तो ज़्यादा समय नहीं लगाना। अगर आप इसमें टाइम लगाओगे, अब बाई चांस आपने इसको सॉल्व करना चालू कर दिया, फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप सॉल्व करते रह जाओ, इसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। समझ आया ना। इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे, आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करके चेक कर लो कि इसमें ए बी सी डी कौन सा आंसर सही होगा आपका। आया समझ। अब आपके सामने कभी कभी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। क्वेश्चंस जब आएंगे तो वो डायरेक्ट जो है आपको कह सकता है कि
कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, और जो आंसर है आपको सॉल्व कैसे करना पड़ेगा, थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है। जैसे कह दिया देयर आर टू नंबर्स, द डिफरेंस बिटवीन इज नंबर्स आर 2 एंड द सम इज 10। तो सिंपल सा आपसे कहा गया कि डिफरेंस जो है 2 का है और उनका सम जो है 10 है। तो आप फटाफट समझ लो कि 2 नंबर है, उनके बीच में डिफरेंस 2 का है और सम कितना है, 10 है। आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। प्लस कर लो, कट गया, 2x इजकल टू 10 एंड 2 12, तो इजीली x पता चल गया 6। तो पहला नंबर जब 6 है तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ आया ना आपको, ये है। तो आप इजीली जो 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप बता दो कि पहला नंबर 6 है और दूसरा जो है 4 है। समझ आया आपको? सोचो, इक्वेशन बनाओ और फटाफट सॉल्व कर दो। कितना टाइम लगा मुझे, 1 मिनट भी नहीं, है ना, बस देखना है। अब कई बच्चे सोचेंगे अब ये कैसे होगा, पहले आराम से पढ़ेंगे डिफरेंस क्या है, लेट करते रह जाओगे, ठीक है, टाइम भी बीत जाएगा। बात समझ आई आपको, ये है। तो प्रयास करें कि ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए आपके सामने, ठीक है, तो आप टाइम ना लगाएं, वो लेट के चक्कर में मत रहना, ठीक है, फटाफट रफ काम करना। अब जो ये रफ वर्क आपने किया है वो रफ वर्क आपको शीट पे करना है, ठीक है, वो शीट पे करेंगे और शीट पे देखने के बाद वो जो शीट है वो सबमिट भी कर देना, ठीक है। सबमिट नहीं करें दिक्कत हो जाएगी। समझ आए? इससे फालतू ज़्यादातर कुछ नहीं आ रहा है चैप्टर से। या तो लाइन पूछेगा या ये पूछेगा कि सॉल्यूशंस कैसे हैं, या कोई आपको एक इक्वेशन बनाने के लिए कह देगा, सॉल्यूशन पूछेगा, ठीक है, या हो सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, उसमें कंडीशन देगा, पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, जो भी है, ठीक है। इससे एक्स्ट्रा कुछ आने वाला है नहीं इसमें। समझ आया आपको? लेकिन अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करना आता है तो, कि कई बच्चे होते हैं उनको पढ़ने के बाद भी नहीं पता चलता कि इक्वेशन क्या बनाए, तो उनके लिए नहीं है ये, ठीक है। कुछ भी आ सकता है, नंबर भी आ सकता है, हमें क्या मालूम, एंगल आ सकता है। समझ आ रहा है ना आपको? उन क्वेश्चंस को आपको जल्दी सॉल्व करना है। मेथड सबसे फास्ट जो होता है एलिमिनेशन वाला होता है, उसको करो और इजीली आंसर। इससे फालतू कुछ नहीं है चैप्टर में, ठीक है। बंद कर दो।